बाद प्रभु राम जो भारत की रोम रोम में बसे हुए हैं, उनकी जन्मस्थली में वापस वापसी हुई है और भव्य राम मंदिर का निर्माण मोदी जी ने करवाया है। और किसी ने सही कहा है कि आने वाली नस्लें तुम पर फख्र करेंगी। हम उम्रों जब उनको मालूम ये होगा तुमने मोदी को देखा है। जहां तक पीलीभीत का सवाल है, इस पीलीभीत में डबल इंजन, केंद्र में मोदी जी, प्रदेश में योगी जी, जिन्होंने कानून व्यवस्था शांति समृद्धि का यहां सबके सामने परिवर्तन दिखता है, और बड़े बड़े माफिया उनके महल और उनके किले मिट्टी में मिला दिए। ये आप सब जानते हैं कि यहां जो परिवर्तन आया है 10 साल में केंद्र सरकार के और 7 साल प्रदेश सरकार के, परिवर्तन दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है? जरा जोर लगाएंगे कि नहीं? परिवर्तन महसूस हो रहा है कि नहीं हो रहा है? और जोर लगाना पड़ेगा। परिवर्तन महसूस हो रहा है कि नहीं हो रहा है? इसको आगे ले जाना है कि नहीं ले जाना है? तो तैयार हो जाइए। 19 तारीख वो दिन होगा जब यहां पीलीभीत में इतिहास रचा जाएगा और कमल के फूल पे बटन दबेगा। दबेगा कि नहीं दबेगा? कमल के फूल पे बटन दबेगा। मैं यही कहना चाहता हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भी आगमन होगा और उनके जो कार्य हैं यहां पीलीभीत में, सिख समाज, हमारे सिख भाई, उनकी बड़ी भारी संख्या और योगदान रहा है। वो कभी नहीं भुलाया जा सकता कि हिंदू धर्म की रक्षा के लिए जो सिख गुरु थे उन्होंने कितना बलिदान दिया है। और आने वाले समय में भी मोदी जी और योगी जी का जो कार्य है वो सिख समाज के हितों की रक्षा को प्राथमिकता पर रखते हुए उनके लिए कार्य किए जाएंगे। यहां पर पीलीभीत में जो बंगाली समाज है काफी संख्या में, उनके लिए भी मोदी सरकार ने CAA, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, नागरिकता संशोधन अधिनियम बोला के उनको वो चीज दी है जो इतिहास में आजादी के बाद तक आज तक नहीं उपलब्ध हो पाई। और आने वाले समय में उनको पहचान और उनको और सशक्त बनाने के लिए मोदी सरकार प्रतिबद्ध है और इसको और आगे लिया जाएगा। यहां ये पीलीभीत तराई का इलाका किसानों की समृद्धि के लिए चीनी उद्योग, चीनी का पेमेंट तुरंत हो रहा है। पूरे हमारे किसानों को अपनी फसल का लाभ मिल रहा है और उन लोगों के लिए भी चेतावनी है, उन उद्योगों के लिए जो किसानों का शोषण करते हैं, अब बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये मोदी योगी युग है। किसानों की किसानों की फसल का पेमेंट तुरंत हो रहा है और आगे भी होता रहेगा। और जहां तक गेहूं खरीद का सवाल है, उसके लिए भी सुचारू रूप से किसानों की मेहनत का वाजिब मूल्य, MSP सबको उपलब्ध कराई जाएगी। मैं यह भी कहना चाहता हूं, एक इंडिया अलायंस बना है जिसके कोई विचार नहीं है, जिसकी कोई सोच नहीं है, जिसका कोई लक्ष्य नहीं है। सभी अवसरवादी लोग आपस में इकट्ठा हो गए हैं, उनको करारा जवाब देना है। नारे तो वो बहुत लगाते हैं और लोगों के लिए कहते हैं हम इस वर्ग के लिए हैं, मगर आप जानते हैं समाजवादी सरकार में सिर्फ एक ही वर्ग के लिए काम हुआ, बाकी लोगों को सिर्फ ठगा गया और इस्तेमाल किया गया। मैं यही कहना चाहता हूं कि पीलीभीत से बहुत गहरा रिश्ता है, आगे भी निभाया जाएगा। यहां कार्य कराए गए हैं लोक निर्माण विभाग से और आगे भी किए जाएंगे। आप निश्चिंत हो जाइए। मैं यही कहना चाहता हूं कि यह क्षेत्र मेरी कर्म भूमि होगा। आपके हितों की रक्षा के लिए जितेंद्र प्रसाद पूरी दमदारी से मैदान में खड़ा होगा। जब कोई संकट आएगा तो चट्टान की तरह
जितिन प्रसाद आपके साथ होगा। मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। प्रधानमंत्री जी का आगमन होने वाला है। यह नवरात्र की शुभकामनाएं तो देता हूं। मां दुर्गा की कृपा आप में बनी रहे, हम सब पर रहे। इस नवरात्र के अवसर पर इस शुभ दिन प्रधानमंत्री जी का आगमन होगा और मैं यही कहना चाहता हूं कि आप इन 9 दिनों में, समय कम है, जितिन प्रसाद जो प्रत्याशी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का दूत है, वो आप बन जाइए, घर घर पहुंचिए, एक एक कुंडी खटखटा दीजिए और मोदी जी का राम राम हर घर पहुंचा दीजिए। मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, मैं अपनी बात समाप्त करता हूं इस नवरात्र के शुभकामनाएं देते हुए, और मेरे साथ बोलिए जय भवानी। अरे जरा जोर लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे? जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। चालू हो गया है, उसको एक मिनट बजा लो। 2 मिनट बजाइए, केवल 2 मिनट। ठीक है। सालों से देश था हाल बेहाल, प्रगति की धीमी पड़ी थी चाल, फिर देश नमो को चुनकर लाया, नमो ने भी अपना वादा निभाया। उन्नत देश जो था बस सपना, बस यही था सपना उसका अपना, चुनता रहा वो राह सही, जो जनहित में हो चुना वही, सपने नहीं हकीकत बुनते, तभी तो सब मोदी को चुनते, तभी तो सब मोदी को चुनते। धन्यवाद। भारत को रुक जाइए, आगे फिर चलाइएगा। 2 मिनट जरा नमो ऐप के बारे में बोलना है, क्योंकि माननीय भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री मंच के पीछे पहुंचने ही वाले हैं 1-2 मिनट में। इसलिए मंच की संचालन के लिए नवरात्रि के त्योहारों में और जिन आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने नारी शक्ति को ताकत देने का काम किया, लोकसभा और विधानसभाओं में 1/3 आरक्षण लागू करने का काम किया, ऐसी नारी शक्ति की प्रतीक यहां की नगर पालिका की चेयरमैन डॉक्टर आस्था अग्रवाल को आगे के मंच संचालन के लिए बुलाता हूं। नमो ऐप के बारे में कुछ बताएंगे, उसके बाद ये पुनः गाना चालू होगा। नमस्कार। क्या आप सभी नमो ऐप से जुड़ना चाहते हैं? क्या आप सीधे नरेंद्र मोदी जी के विचार उनको सुनना चाहते हैं और पहुंचाना चाहते हैं? तो इसका एक बहुत ही आसान तरीका है, मोदी जी का ऑफिशियल ऐप नरेंद्र मोदी ऐप। आप सभी अपना फोन निकालिए और मैं आप सभी को एक नंबर बताती हूं, उसको डायल कीजिए। नंबर है 1820 90 920। नंबर है 1820 90 920। इस पे जब आप एक मिस्ड कॉल देंगे तो आपके पास एक एसएमएस आएगा। उस एसएमएस के लिंक को आप क्लिक करेंगे, उससे आप नमो ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। फिर से नंबर मैं बोल रही हूं, 1800200920। जब इस नंबर को आप डायल करेंगे, आपके पास एक एसएमएस आएगा, उसमें लिंक होगा। उस लिंक पे जब आप क्लिक करेंगे तो आप नमो ऐप अपने मोबाइल में डाउनलोड कर सकते हैं। जब आप नमो ऐप को अपने मोबाइल में डाउनलोड करके खोलेंगे, वो आपका नंबर मांगेगा। आप उसमें जब नंबर डालेंगे तो आपके पास एक ओटीपी आएगा। जब आप वो ओटीपी उसमें नमो ऐप में फिल करेंगे तो आप पूरा अपना प्रोफाइल उसमें भर के सीधे प्रधानमंत्री माननीय आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी से जुड़ सकते हैं। तो हम सब नरेंद्र मोदी ऐप से जुड़ेंगे और उस पर मिस्ड कॉल देंगे। मैं पुनः नंबर रिपीट कर रही हूं, नंबर है 180020090920।
0। इसमें मिस कॉल देके हम सभी को नमो ऐप अपने मोबाइल में डाउनलोड करना है और उससे जुड़ना है। एक बार मैं आग्रह करूंगी, म्यूजिक ऑन करवा दीजिए, गाना बजवा दीजिए। सालों से देश था हाल बेहाल, प्रगति की धीमी पड़ी थी चाल, फिर देश नमो को चुनकर लाया, नमो ने भी अपना वादा निभाया। उन्नत देश जो था बस सपना, बस यही था सपना उसका अपना, चुनता रहा वो राह सही, जो जनहित में हो चुना वही। सपने नहीं हकीकत बुनते, तभी तो सब मोदी को चुनते, तभी तो सब मोदी को चुनते। भारत को ही माने अपनी माता, देश की जनता है उसका विधाता, नाम से पहले वो काम को चुनता, तभी तो उसकी हर कोई सुनता। भारतीय नारी विश्व पे भारी, और थर थर कांपे भ्रष्टाचारी, उन्नत भारत का लोहा मनाया, रहा जमी पे चर्चा आसमां तक छाया। सपने नहीं हकीकत बुनते, तभी तो सब मोदी को चुनते, तभी तो सब मोदी को चुनते। हर जवान और हर किसान को भारत के माथे का तिलक बनाया, कौशल विकास और साक्षरता से हर युवा को आत्मनिर्भर बनाया। विश्व के शिखर पे आया भारत, सफल विदेशी नीतियों से चमकाया भारत। सपने नहीं हकीकत बुनते, तभी तो सब मोदी को चुनते, तभी तो सब मोदी को चुनते। मैं आग्रह करूंगी साउंड सिस्टम में कि जो दूसरा गाना है वो भी एक बार बजाया जाए। अरे एक ही गाना है, ये लोड हुआ बड़ी मुश्किल से। दूसरा गाना नहीं, यही गाना है। शेरों की नगरी व बांसुरी नगरी पीलीभीत में हम सबके परम आदरणीय प्रधान सेवक, जननायक, भारतीय राजनीति में विश्वास और विकास के नायक, वैश्विक पटल पर महानायक बन देश और दुनिया को दिशा दिखाने वाले, अपनी छत्र छाया में भारत में राष्ट्रवाद का रंग गहरा करने वाले महापुरुष परम आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का इस पीलीभीत की धरा पर हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करती हूं। स्वागत है भाई, स्वागत है, मोदी जी का स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है, मोदी जी का स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है। योगी मोदी जिंदाबाद, 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 योगी मोदी जिंदाबाद, योगी मोदी जिंदाबाद। अब की बार, अब की बार, फिर एक बार, फिर एक बार, अब की बार, अब की बार, फिर एक बार, फिर एक बार। मेरा परिवार, मेरा परिवार, मेरा परिवार, फिर एक बार, मोदी योगी जिंदाबाद, जिंदाबाद, मोदी योगी। स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है। ये सिर्फ आपकी आवाज नहीं है, ये विजय का शंखनाद है, जिससे पूरा पीलीभीत ही नहीं पूरी ब्रह्मांड गूंजनी चाहिए। तो बोलिए, स्वागत है भाई, स्वागत है।
बोले स्वागत है भाई, स्वागत है। दोनों हाथ उठा के ताली बजा के बोलिए स्वागत है भाई, स्वागत है। स्वागत है भाई, स्वागत है। स्वागत है भाई, स्वागत है। मोदी जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। स्वागत है भाई, स्वागत है। अब की बार, अब की बार, अब की बार दोनों हाथ उठा के मुट्ठी बांध करके बोले भारत माता की। स्वागत है भाई, स्वागत है। स्वागत है भाई, स्वागत है। अब की बार मोदी जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। लगाइए, लगाते रहिए। स्वागत है भाई, स्वागत है। मोदी जी का स्वागत है। स्वागत है भाई, स्वागत है। स्वागत है भाई, स्वागत है। स्वागत है भाई, स्वागत है। मोदी 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 मोदी। मुझे पंडाल के हर कोने से आवाज आनी चाहिए, ये पूरा पंडाल गूंजना चाहिए। सभी साथ में बोलेंगे मोदी 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 मोदी। जैसे ही मोदी जी आएंगे अपने स्थान पे खड़े होके गगनभेदी तालियों के साथ उनका स्वागत करेंगे और यहां से नारा जो भी लगाएंगे आप लोग खूब तेज उच्चारण करेंगे। स्वागत है भाई, स्वागत है। अपने स्थान पे खड़े हो जाओ एक बार। स्वागत है भाई, स्वागत है। स्वागत है भाई, स्वागत है। अब की बार, अब की बार विकसित भारत के लिए 400 पार, गरीबी से मुक्ति के लिए, युवाओं के रोजगार के लिए, किसानों की समृद्धि के लिए, नारी शक्ति के लिए। अब की बार, अब की बार, अब की बार स्वागत है भाई, स्वागत है। स्वागत है भाई, स्वागत है। स्वागत है भाई, स्वागत है। अब की बार, अब की बार स्वागत है भाई, स्वागत है। स्वागत है भाई, स्वागत है। मोदी 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 दी मोदी मोदी। स्वागत है भाई, स्वागत है। स्वागत है भाई, स्वागत है। स्वागत है भाई, देश स्वागत था है। हाल बेहाल, प्रगति की धीमी पड़ी थी चाल। फिर देश नमो को चुनकर लाया, नमो ने भी अपना वादा निभाया। उन्नत देश जो था बस सपना, बस यही था सपना उसका अपना। चुनता रहा वो राह सही, जो जनहित में हो चुना वही। सपने नहीं हकीकत बुनते, तभी तो सब मोदी को चुनते, तभी तो सब मोदी को चुनते। भारत को ही माने अपनी माता, देश की जनता है उसका विधाता। नाम से पहले वो काम को चुनता, तभी तो उसकी हर कोई सुनता। भारतीय नारी विश्व पे भारी, और थर थर कांपे भ्रष्टाचारी। उन्नत भारत का लोहा मनाया, रहा जमी पे चर्चा आसमां तक छाया। सपने नहीं हकीकत बुनते, तभी तो सब मोदी को चुनते, तभी तो सब मोदी को चुनते। मोदी हर मोदी जवान मोदी
और हर किसान को भारत के माथे का तिलक बनाया। कौशल विकास और साक्षरता से हर युवा को आत्मनिर्भर बनाया। विश्व के शिखर पे आया भारत, सफल विदेशी नीतियों से चमकाया भारत। सपने नहीं हकीकत बुनते, तभी तो सब मोदी को चुनते, तभी तो सब मोदी को चुनते। मोदी 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 प्रगति की धीमी पड़ी थी चाल, फिर देश नमो को चुनकर लाया। नमो ने भी अपना वादा निभाया। उन्नत देश जो था बस सपना, बस यही था सपना का अपना। रहा वो राह जो जनहित में हो चुना वही। सपने नहीं हकीकत बुनते, तभी तो सब मोदी को चुनते, तभी तो सब मोदी को चुनते। मोदी भारत को ही माने माता। स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है। अब की बार मोदी 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 मोदी। स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है, स्वागत है भाई, स्वागत है। शेरों की नगरी व बांसुरी नगरी पीलीभीत में हम सबके परम आदरणीय प्रधान सेवक, जननायक, महापुरुष, परम आदरणीय माननीय प्रधान नरेंद्र मोदी जी को पीलीभीत की धरा पे हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करते हैं। स्वागत है भाई, स्वागत है। हमें मोदी 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 मोदी। कार्यक्रम की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी एवं अपने प्रदेश अध्यक्ष माननीय भूपेंद्र चौधरी जी से विनम्र आग्रह करूंगी कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत बांसुरी नगर पीलीभीत की मधुर बांसुरी भेंट कर माननीय नरेंद्र मोदी जी का स्वागत करें। मोदी 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 मोदी। कार्यक्रम की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए अब मैं अपने बीजेपी के लोकप्रिय प्रत्याशी श्री जतिन प्रसाद जी एवं छत्रपाल गंगवार जी से आग्रह करूंगी कि वे माननीय प्रधानमंत्री जी को पुष्पकली भेंट कर उनका आशीष प्राप्त करें। तालियों की गड़गड़ाहट रुकनी नहीं चाहिए, ये विजय का शंखनाद है। मोदी 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 मोदी। नारी राष्ट्र से अक्षी अस्ति, अर्थात महिलाएं ही राष्ट्र की आंख होती हैं और इस यथार्थ से परम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हम सबका परिचय करवाया है। अतः मंच पर उपस्थित डॉक्टर दलजीत कौर जिला पंचायत अध्यक्ष, सबिता वर्मा ब्लॉक प्रमुख, गीता मिश्रा जिलाध्यक्ष महिला मोर्चा, श्रीमती रश्मि जायसवाल नगर पालिका अध्यक्ष और स्वयं मैं डॉक्टर आस्था अग्रवाल नगर पालिका अध्यक्ष, समस्त नारी शक्ति आपका भारत संतों की भूमि है, ये वंदन की भूमि है, अभिनंदन की भूमि है। और आज पीलीभीत नगरी का सौभाग्य है कि नवरात्र के पहले ही दिन माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी हम सबके समक्ष हैं। आपके व्यक्तित्व कृतित्व का अंदाज निराला है। प्रदेश में चहुओर विकास का फैला उजियारा है।
योगी संतों की पावन तपस्थली से महका कण कण मिसाला है, आपके संकल्पों को पूरे करता संकल्प हमारा है। इन्हीं शब्दों के साथ युवाओं के दिलों की धड़कन गोरक्ष पीठाधीश्वर माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से मैं आग्रह करूंगी कि मंच पर आएं और हमें अपना आशीष वचन दें। आदि गंगा मां गोमती के उद्गम स्थल पीलीभीत में वासंती नवरात्रि के प्रथम दिवस पर आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आगमन हुआ है। पीलीभीत वासियों की ओर से, उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का पीलीभीत की इस पावन धरा पर हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, आज वासंतीय नवरात्रि की प्रथम तिथि भारतीय नव संवत्सर प्रारंभ हो रहा है। इस अवसर पर मैं आप सबको भी आदि शक्ति मां भगवती जगदंबा के इस पावन दिवस पर हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष माननीय चौधरी भूपेंद्र सिंह जी, केंद्रीय मंत्री श्री BL वर्मा जी, उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्रीगण श्री राकेश सचान जी, बलदेव सिंह ओलख जी, संजय सिंह गंगवार जी, पूर्व केंद्रीय मंत्री और बरेली के सांसद श्री संतोष गंगवार जी, भारतीय जनता पार्टी के पीलीभीत लोकसभा सीट से प्रत्याशी उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री श्री जितिन प्रसाद जी, बरेली लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्री छत्रपाल सिंह गंगवार जी, पूर्व मंत्री श्री सुरेश राणा जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण और पीलीभीत से जुड़े हुए सभी उपस्थित बहनों और भाइयों, मैं आप सबकी ओर से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और दुनिया के सबसे लोकप्रिय राजनेता आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का पीलीभीत की इस धरती पर आगमन पर हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, ये हमारा सौभाग्य है कि स्वतंत्र भारत के स्वर्ण युग के रूप में जाने जा रहा भारत आज आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में एक ग्लोबल पावर बनने की ओर अग्रसर है। हम सब की आने वाली पीढ़ियां इसके बारे में कृतज्ञता ज्ञापित करेगी। बहनों और भाइयों, आज इस बदलते हुए भारत को हम सब ने देखा है। ये बदलता हुआ भारत, जिस बदलते हुए भारत में सुरक्षा भी है, सम्मान भी है, विकास की बड़ी बड़ी परियोजनाएं भी हैं और गरीब कल्याण की योजनाओं की तो कोई सानी ही नहीं। बहनों और भाइयों, ये बदलते हुए भारत ने कभी किसी ने सोचा था कि गुरु नानक देव जी का जन्म
जिस भूमि पर हुआ था, कभी वो अखंड भारत का हिस्सा था। कांग्रेस की कुटिल चालों से देश का विभाजन हुआ, लेकिन सिख भावनाओं का सम्मान करते हुए, भारत की उस आस्था का सम्मान करते हुए करतारपुर कॉरिडोर का निर्माण मोदी जी के नेतृत्व में ही संभव हो पाया, जब प्रधानमंत्री के रूप में मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने। बहनों और भाइयों, हम सब इस बारे में जानते हैं कि देश के अंदर गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के चार साहबजादों ने भारत की हिंदू धर्म और संस्कृति की रक्षा करने के लिए अपने आप को बलिदान कर दिया था। लेकिन बाल दिवस कोई और ही दिवस मनाया जाता था। हम आभारी हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के, जिन्होंने 26 दिसंबर की तिथि को वीर बाल दिवस के रूप में पूरे भारतवासियों को देकर के भारत माता के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के उन चार साहबजादों के प्रति और उन अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए 26 दिसंबर की तिथि वीर बाल दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया। और आज पूरे देश के अंदर हर जगह हर ओर यह आयोजन होता आ रहा है। हमारा ये पीलीभीत, जहां अपनी कृषि के लिए जाना जाता है, वहीं अपनी अद्भुत कला के लिए भी जाना जाता है। कृषि में गन्ना किसान यहां की मिठास को न केवल प्रदेश और देश में बल्कि दुनिया में पहुंचाने का काम करते हैं। और बताते हुए यह भी प्रसन्नता है बहनों और भाइयों कि मोदी जी के ही नेतृत्व में संभव हो पाया कि गन्ना किसानों के गन्ना मूल्य का भुगतान अब समय पे हो पा रहा है। अन्यथा कई वर्ष लगते थे और गन्ना किसान देखता रह जाता था। आज यहां पे सुरक्षा भी है तो समृद्धि भी है। आज यहां पर आजीविका है तो आस्था को सम्मान भी है। कोई सोचता था अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर का निर्माण हो पाएगा? बहनों और भाइयों, अगर ये हो पाया है तो यह प्रधानमंत्री मोदी जी के यशस्वी नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में वर्तमान पीढ़ी इन सभी कार्यक्रमों को आगे बढ़ते हुए देख रही है। आज के इस अवसर पर जब भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के लिए विकसित भारत की संकल्पना को साकार करने के लिए मोदी जी आपके बीच में आए हैं, 10 वर्ष में बदलते हुए भारत में जो कुछ भी हमने देखा है, बहनों और भाइयों, ये आपके एक वोट की कीमत ने किया है। आपका वोट जब गलत हाथों में जाता था तो फिर भ्रष्टाचार में संलिप्त, सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने वाली, आतंकवादियों को बिरयानी खिलाने वाली, देश के अंदर उपद्रव करवाने वाली, नौजवानों के जीवन के साथ खिलवाड़ करने वाली, अन्नदाता किसानों को आत्महत्या के लिए मजबूर करने वाली सरकारें आती थी। लेकिन 2014 में, 2019 में देश के मतदाताओं ने अपने वोट की कीमत को समझा, मोदी जी के नेतृत्व पर विश्वास किया और बहनों और भाइयों, आज बदलते हुए नए भारत को आप देख रहे हैं, जो आज एक पिछलग्गू राष्ट्र नहीं, दुनिया की एक वर्ल्ड पावर बन रहा है, ग्लोबल पावर बन रहा है। विकसित भारत की संकल्पना को साकार करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने पीलीभीत में जितिन प्रसाद जी को अपना प्रत्याशी बना करके उतारा है और बरेली में श्री छत्रपाल सिंह गंगवार जी को अपना प्रत्याशी बना करके उतारा है। इन सभी प्रत्याशियों के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन हम सबको प्राप्त हो रहा है। आज के इस अवसर पर जो भारत की आवाज है, उस आवाज के साथ हम सब जुड़ करके कि फिर एक बार पूरे देश की आवाज क्या है, फिर एक बार
अब की बार इस संकल्प के साथ जुड़ करके, लेकिन इस संकल्प की पूर्ति होगी बहन और भाइयों, जब आप चुनाव के दिन पहले 3 घंटे में मतदान करने की दिशा से अपने आप भी और अपने साथ के मतदाताओं को लेकर के जाएंगे। इस कार्य को करेंगे, सभी लोग करेंगे, सभी लोग सहमत हैं। तो फिर मैं इन शब्दों के साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करती हूं अपने आशीष वचनों के लिए। परम वैभवम नेतु मेतत् स्वराष्ट्रम की कल्पना को साकार करने के लिए, अपने उद्वत लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हर पल चिंतन मनन करने वाले हमारे जननायक, परम आदरणीय, परम श्रद्धेय प्रधान सेवक हमारे प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी से अनुरोध करती हूं कि हम सबका मार्गदर्शन करें। भारत माता की, भारत माता की। साथियों, आज देश के विभिन्न हिस्सों में नववर्ष मनाया जा रहा है। आज विक्रम संवत 2081 का पहला दिन है। मैं समस्त देशवासियों को गुड़ी पड़वा, उगाड़ी, चेटीचंड, नवरे के साथ साथ साजीबू चेरोबा नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आज से चैत्र नवरात्रि भी शुरू हो गई है। देश भर में शक्ति की उपासना, उसकी धूम मची हुई है। नवरात्रि का पर्व हो, हर कोई भक्ति में डूबा हुआ हो, शक्ति उपासना में जुड़ा हुआ हो, ऐसे समय इतनी बड़ी रैली, ये अपने आप में अजूबा है। क्योंकि मेरा जब कार्यक्रम बन रहा था तो मैंने कहा भाई नवरात्रि है, लोग कैसे आएंगे? उन्होंने कहा साहब बस आप डेट दे दीजिए। और इतने कम समय में नवरात्रि के पावन पर्व पर भी इतनी बड़ी तादाद में आप हमें आशीर्वाद देने आए। इस पावन अवसर पर बड़ी संख्या में शक्ति स्वरूपा माताएं, बहनें, बेटियां हमें आशीर्वाद दे रही है। मैं सभी सिख गुरुओं को भी नमन करता हूं। कुछ ही दिन में वैशाखी भी आने वाली है। मैं आपको वैशाखी की भी शुभकामनाएं देता हूं। मुझे यहां पीलीभीत के साथ ही बरेली की जनता जनार्दन के दर्शन का भी सौभाग्य मिला है। और सब दूर
एक ही संदेश है, बहुत ही स्पष्ट संदेश है। एक ही गुंज सुनाई दे रही है, फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार। साथियों, हम बचपन से सुनते आए हैं, 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, चिड़ियन तय में बाज तुड़ाऊं, तबै गुरु गोविंद सिंह नाम कहाऊं। ये बोल भारत की वीर परंपरा के प्रतीक है। ये बोल दिखाते हैं कि लक्ष्य कितना ही कठिन क्यों ना हो, भारत अगर ठान लेता है तो सफलता हासिल करके रहता है। आज इसी प्रेरणा से, इसी ऊर्जा से भारत के लोग, हम लोग विकसित भारत के संकल्प पर काम कर रहे हैं। सारी दुनिया की मुश्किलों के बीच भारत ये दिखा रहा है कि उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। आप मुझे बताइए साथियों, भारत जब दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती आर्थिक ताकत बना तो आपको गर्व हुआ कि नहीं हुआ? आपको गर्व हुआ कि नहीं हुआ? हमारे चंद्रयान ने जब चांद पर तिरंगा फहराया तो आपको गर्व हुआ कि नहीं हुआ? आपको गर्व हुआ कि नहीं हुआ? भारत में हुए भव्य G20 सम्मेलन की पूरी दुनिया में वाहवाही हुई, प्रशंसा हुई। आपको गर्व हुआ कि नहीं हुआ? कभी कांग्रेस सरकारें दुनिया से मदद मांगती थी, लेकिन कोरोना के महासंकट में भारत ने पूरी दुनिया में दवाइयां भेजी, वैक्सीन भेजी। ये सुनकर आपको गर्व हुआ कि नहीं हुआ? दुनिया में कहीं भी युद्ध का संकट आया, हम एक एक भारतीय को सुरक्षित वापस लाए। अफगानिस्तान से गुरु ग्रंथ साहब के पवित्र स्वरूपों को भी पूरी श्रद्धा से भारत लाए। आपको गर्व हुआ कि नहीं हुआ? साथियों, जब देश मजबूत होता है तो दुनिया उसकी सुनती है। आप मुझे बताइए, दुनिया में भारत का डंका बज रहा है कि नहीं बज रहा है? चारों तरफ डंका बज रहा है कि नहीं बज रहा है? दुनिया के हर कोने में डंका बज रहा है कि नहीं बज रहा है? ये कैसे हुआ? ये कैसे हुआ? ये किसने किया? ये कैसे हुआ? किसने किया? किसने किया? किसने किया? आपका जवाब गलत है। ये मोदी ने नहीं किया, ये
आपके एक वोट ने किया है। ये आपके वोट की ताकत है। आपके एक वोट से मजबूत सरकार बनी, निर्णायक सरकार बनी, सशक्त सरकार बनी, काम करने वाली सरकार बनी और बीजेपी सरकार ने दुनिया को दिखा दिया कि भारत किसी से भी कम नहीं है। साथियों, जब नीयत सही होती है, हौसले बुलंद होते हैं, तो नतीजे भी सही मिलते हैं। आज हम चारों तरफ विकसित भारत का निर्माण होते हुए देख रहे हैं। कहीं 4 लेन, 6 लेन, 8 लेन के हाईवे बन रहे हैं, कहीं भव्य रेलवे स्टेशन बन रहे हैं, कहीं वंदे भारत और अमृत भारत जैसी आधुनिक ट्रेनें चल रही हैं। पीलीभीत, भोजीपुरा और पीलीभीत से टनकपुर तक रेलवे के ब्रॉडगेज होने से एक्सप्रेस ट्रेन भी चलने लगी है। धनारा घाट पर 250 करोड़ की लागत से पुल बनाने का काम भी शुरू होने वाला है। इससे शारदा नदी के किनारे रह रहे हजारों लोगों को आसानी होगी। ये जो सुविधाएं बन रही है, ये किसानों और नौजवानों दोनों के लिए नए अवसर लेकर के आती है। पुरानी सरकारों के दौरान जो उद्योग यहां बंद पड़ गए थे, जो फैक्ट्रियां यहां बंद हो गई थी, उनको भी इससे नई ऊर्जा मिलेगी। पीलीभीत में एक तरफ बांसुरी की सुरीली आवाज है, तो दूसरी तरफ टाइगर की दहाड़ भी है। हमारी सरकार पीलीभीत टाइगर रिजर्व की ख्याति को भी देश और दुनिया के कोने कोने में ले जाने का काम कर रही है। यहां इको टूरिज्म का नया इकोसिस्टम बन रहा है। यहां के नौजवानों के लिए रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसर बन रहे हैं। साथियों, पीलीभीत और ये पूरा क्षेत्र खेती किसानी के लिए भी जाना जाता है। आप याद कीजिए, 10 वर्ष पहले तक किसानों की क्या स्थिति थी। महंगे यूरिया की कालाबाजारी होती थी और किसानों को लाठियां खानी पड़ती थी। आज यूरिया भी पर्याप्त मिलता है और लगातार मिलता है। जो बोरी दुनिया में 3000 रुपये में यूरिया की बोरी बिकती है, वो हमारी सरकार सिर्फ 300 रुपये से भी कम कीमत पर
यूरिया की बोरी किसानों को देती है। यहां यूपी के किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि के तहत करीब 70,000 करोड़ रुपए भी मिले हैं। यह आंकड़ा छोटा नहीं है। किसानों के बैंक खाते में 70,000 करोड़ रुपया ये मोदी सरकार ने पहुंचाया है और इसमें से करीब 850 करोड़ रुपए यहां पीलीभीत के किसानों के बैंक खाते में पहुंचे हैं। साथियों, कांग्रेस और सपा के राज में गन्ना किसानों को कैसे अपने ही पैसे के लिए तरसाया जाता था, ये आपसे अच्छा कौन जानता है। भाजपा सरकार ने गन्ना किसानों की परेशानी कम करने के लिए पूरी ताकत से काम किया और योगी जी ने तो पहले दिन से ही गन्ना किसानों की मुसीबतें दूर करने के लिए अनेक कदम उठाए। कई चीनी मिलें खुली हैं, कई का विस्तार हुआ है और ये काम लगातार किया जा रहा है। सपा, बसपा, कांग्रेस के 14 साल में जितने रुपए गन्ना किसानों को मिले थे, उससे ज्यादा पैसे बीजेपी ने यहां योगी जी की सरकार ने 7 साल में गन्ना किसानों को दे दिए हैं। देश में इथेनॉल ब्लेंडिंग को लेकर जो बड़ा अभियान चल रहा है, उससे भी पीलीभीत के किसानों को बहुत फायदा होने वाला है। गांव के पास अनाज भंडारण की दुनिया की सबसे बड़ी योजना भी शुरू हो चुकी है। इस योजना के तहत देश में लाखों नए गोदाम बनाए जा रहे हैं। इसका भी लाभ पीलीभीत के किसानों को मिलने वाला है। आने वाले 5 वर्षों में हम ड्रोन से खेती का नया विस्तार देखेंगे। हमारे युवा ड्रोन बनाएंगे और गांव की हमारी माताएं बहनें ड्रोन पायलट बनेगी। गांव-गांव में 3 करोड़ महिलाएं ये हमारी लखपति दीदी बनेगी और ये मोदी की गारंटी है। पक्के घर, हर घर नल से जल, ऐसी हर सुविधा तेजी से हर बहन, हर परिवार तक पहुंचे, ये मोदी की गारंटी है। और आप जानते हैं, मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरा होने की गारंटी। साथियों, पीलीभीत की धरती पर माता यशवंती देवी का आशीर्वाद है। पीलीभीत में आदि गंगा मां गोमती का पवित्र उद्गम स्थल है। आज नवरात्रि के पहले दिन
शक्ति की पूजा के पहले दिन मैं देश को ये भी याद दिला रहा हूं कि कैसे इंडी गठबंधन ने शक्ति को खत्म करने की सौगंध खाई है। आज देश भर में जिस शक्ति की पूजा हो रही है, उस शक्ति का कांग्रेस ने घोर अपमान किया है। जिस शक्ति के आगे हम शीश झुकाते हैं, उस शक्ति को उखाड़ फेंकने की बात ये कांग्रेस के नेता कर रहे हैं। शक्ति का कोई भी उपासक इंडी गठबंधन को इस अपमान के लिए माफ नहीं करेगा। माफ करेगा क्या? माफ करेगा क्या? साथियों, सपा कांग्रेस के इंडी गठबंधन को भारत की विरासत की परवाह भी नहीं है। 500 साल के इंतजार के बाद अयोध्या में भव्य राम मंदिर बना। हमारे कल्याण सिंह जी ने राम मंदिर के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया, अपनी सरकार समर्पित कर दी। देश के हर परिवार ने अपनी अपनी श्रद्धा के हिसाब से योगदान दिया। पीलीभीत वालों ने भी एक विशाल बांसुरी अयोध्या को भेंट की। लेकिन साथियों, इन इंडी गठबंधन वालों को राम मंदिर के निर्माण से पहले भी नफरत थी और आज भी नफरत है। चलो भाई, आपने मंदिर बनने से रोकने के लिए अदालत में जो करना था कर लिया। आपने मंदिर न बने इसके लिए लाख कोशिश कर ली। लेकिन जब देश की जनता ने पाई पाई देकर के इतना भव्य मंदिर बना दिया, जब मंदिर वालों ने आपके सारे गुनाह माफ करके आपको प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में सम्मानपूर्वक निमंत्रित किया, लेकिन आपने प्राण प्रतिष्ठा के निमंत्रण को ठुकरा दिया। आपने प्रभु राम का अपमान कर दिया। भाइयों बहनों, मैं अभी भी समझ नहीं पाता हूं कि इनके मन में इतना जहर भरा है कि उनकी पार्टी से जो प्रतिष्ठा में गए, प्राण प्रतिष्ठा में जो लोग गए, उनको 6 साल के लिए पार्टी से निकाल दिया। क्या ऐसा कभी हिंदुस्तान में हो सकता है? कोई राम की पूजा करे इसलिए पार्टी से निकाल दो? एक ऐसी पार्टी है भाई? ये पाप करने वालों को कभी भूलिएगा नहीं भाई बहनों। याद रखेंगे ना? याद रखेंगे? याद रखेंगे? साथियों, तुष्टीकरण के दलदल में कांग्रेस इतना डूब गई है कि उससे कभी बाहर नहीं निकल सकती। कांग्रेस ने जो घोषणा पत्र बनाया है वो कांग्रेस का नहीं, ऐसा लगता है मुस्लिम लीग का घोषणा पत्र दिखता है।
तुष्टीकरण के दबाव में ही कांग्रेस हो या सपा सीएए का भी विरोध कर रही है। विदेशी धरती पर अत्याचार की वजह से भागने के लिए मजबूर हुए हिंदुओं और सिख भाई बहनों को आप मुझे बताइए, मेरे इन हिंदू भाइयों बहनों को, मेरे इन सिख भाई बहनों को भारत अगर नागरिकता नहीं देगा तो कोई और देगा क्या? नागरिकता देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए? वो अपने हैं कि नहीं है? उनको हमें संभालना चाहिए नहीं संभालना चाहिए? सीएए का यहां पीलीभीत में रहने वाले अनेक परिवारों को मेरी आपको गारंटी है, आप अप्लाई कीजिए, आपका हमेशा हमेशा की मुसीबतों से मुक्ति मिल जाएगी। आप भारत के नागरिक के नाते गर्व से जी पाएंगे। लेकिन कांग्रेस समाजवादी पार्टी इस पर भी ऐतराज जता रही है। साथियों, यहां इस सभा में बड़ी संख्या में हमारे ये शरणार्थी भाई बहन भी है, हमारे सिख भाई बहन भी हैं। समाजवादी पार्टी आज जिस कांग्रेस के साथ खड़ी है, उस कांग्रेस ने 84 में हमारे सिख भाई बहनों के साथ क्या किया था वो कोई भूल नहीं सकता। ये भाजपा है जो सिखों के साथ पूरी शक्ति से खड़ी है, उनकी भावनाओं को समझते हुए काम करती है। हमें गर्व होता है जब करतारपुर साहिब कॉरिडोर के द्वारा लाखों श्रद्धालु दशकों से जो उनके मन में दर्द था, पीड़ा थी, उससे मुक्त होकर के आज करतारपुर साहिब जाकर के मत्था टेक करके हमें आशीर्वाद लेके आते हैं। ये भाजपा सरकार है जिसने लंगर की वस्तुओं पर से जीएसटी हटाया। हमने श्री हरिमंदिर साहब के लिए एफसीआरए रजिस्ट्रेशन सुनिश्चित किया, जिससे विदेश के लोगों को भी सेवा करने का अवसर मिले। हमने वीर बाल दिवस मनाकर साहिबजादों के शौर्य को सम्मान दिया। गुरु नानक देव जी का 550वां प्रकाश पर्व हो, गुरु तेग बहादुर जी का 400वां प्रकाश पर्व हो, गुरु गोविंद सिंह जी का 350वां प्रकाश पर्व हो, भाजपा सरकार ने देश विदेश में सभी पर्व धूमधाम से मनाए। साथियों, कांग्रेस और उसके इंडी गठबंधन को देश की महान विभूतियों का अपमान करने में भी संकोच नहीं होता। कांग्रेस के या समाजवादी पार्टी के बड़े नेता कभी भी सरदार वल्लभ भाई पटेल, इस देश के महापुरुष जिसने देश की एकता के लिए अपनी जिंदगी खपा दी, उनके सम्मान में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बना हुआ है, दुनिया का सबसे ऊंचा स्टैच्यू। लेकिन कांग्रेस सपा वालों को वहां जाकर के सरदार साहब को सम्मान करने का उनको मन नहीं करता है। ये लोग विदेशों में तो जाकर के घूम करके आते हैं, लेकिन अपने ही देश के सरदार पटेल की प्रतिमा का दर्शन नहीं करते। जिन सरदार पटेल ने
पूरे देश को एक किया, उनका भी ये लोग बहिष्कार करते हैं। साथियों, भारत को बांटने की साजिश में जुटे इंडी गठबंधन से और कोई उम्मीद नहीं की जा सकती। इसलिए देश की एकता अखंडता के लिए भारतीय जनता पार्टी आपके आशीर्वाद के लिए हम आपके पास आए हैं। आपके आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को विजयी बनाएंगे। 19 अप्रैल को पीलीभीत से जितिन प्रसाद जी और 7 मई को बरेली से छत्रपाल सिंह गंगवार जी को भारी मतों से जिताने के लिए